हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियां में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है पतिदेव आप ऐसा क्यों करते हो, मुझे भी दर्द होता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तकरीबन 3 महीने बाद चंदन आज अपने घर लौट रहा था तो उसके सपनों में रमा का खूबसूरत बदन तैर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह पलक झपकते ही अपने घर पहुंच जाए और रमा को अपनी बाहों में भरकर उस पर प्यार की बारिश कर दे। पर अभी भी चंदन को काफी सफर तय करना था। सुबह होने से पहले तो वह हरगिज घर नहीं पहुंच सकता था और फिर रात होने तक रमा से उसका मिलन होना मुमकिन नहीं था। उस्ताद, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बाबा का ढाबा पर ट्रक रोकना जरा, पहले पेट पूजा हो जाए। किस बात की जल्दी है, अब तो घर चल ही रहे हैं, ट्रक के क्लीनर सुनील ने कहा। फिर मुस्कुराकर जुमला कसा, भाभी की बहुत याद आ रही है क्या? मैंने तुमसे बहुत बार कहा कि बाहर रहकर कहाँ तक मन मारोगे। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ जाकर तन मन की भड़ास निकाली जा सकती है, पर तुम तो वाकई भाभी के दीवाने हो। चंदन को पता था कि सुनील हर शहर में ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ देह धंधे वालियां रहती हैं। वहां जाकर उसे अपने तन की भूख मिटाने की आदत सी पड़ गई है। अक्सर वह सड़क छाप सेक्स के माहरियों की तलाश में भी रहता है। शायद ऐसी औरतों ने उसे कोई बीमारी दे दी है। चंदन ने सुनील की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह रमा के बारे में सोच रहा था। उसके 1 साल पहले ही रमा से शादी हुई थी। वह पढ़ी लिखी और सलीकेदार औरत थी। उसका कसा बदन बेहद खूबसूरत था। उसने आते ही चंदन को अपने प्यार से इतना भर दिया कि वह उसका दीवाना होकर रह गया। चंदन एमए पास था। वह सालों नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, पर उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। चंदन सभी तरह की गाड़ियां चलाने में माहिर था। उसके एक दोस्त ने उसे अपने एक रिश्तेदार की ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी दिलवा दी तो उसने मना नहीं किया। वैसे ट्रक ड्राइवर में चंदन को अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। तनख्वाह मिलने के साथ ही वह रास्ते में मुसाफिर ढोकर भी पैसा बना लेता था। ये रुपए वह सुनील के साथ बांट लेता था। सुनील तो ये रुपए देह धंधे वालियों और खाने पीने पर उड़ा देता था, पर घर लौटते समय चंदन की जेब भरी होती थी और घर वालों के लिए बहुत सा सामान भी होता था, जिससे सब उससे खुश रहते थे। चंदन के घर में उसकी पत्नी रमा के अलावा माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। चंदन जब भी ट्रक लेकर घर से बाहर निकलता था तो कभी 15 दिन तो कभी 1 महीने बाद ही वापस आ पाता था, पर इस बार तो हद ही हो गई थी। वह पूरे 3 महीने बाद घर लौट रहा था। उसने पूरे 10 दिनों की छुट्टियां ली थी। उस्ताद, बाबा का ढाबा आने वाला है। सुनील की आवाज सुनकर चंदन ने ट्रक की रफ्तार कम की। तभी सड़क के दाईं तरफ बाबा का ढाबा बोर्ड नजर आने लगा। उसने ट्रक किनारे करके लगाया। वहां और भी 10 से 12 ट्रक खड़े थे। यह ढाबा ट्रक ड्राइवरों और उनके क्लीनरों से ही गुलजार रहता था। इस समय भी वहां कई लोग थे। कुछ लोग आराम कर रहे थे तो कुछ चारपाई पर पटरा डाले खाना खाने में जुटे थे। वहां के माहौल में दाल फ्राई और देसी शराब की मिली-जुली महक पसरी थी। ट्रक से उतरकर सुनील सीधे ढाबे के काउंटर पर गया तो वहां बैठे ढाबे के मालिक सरदार जी ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, आओ बादशाहो, बहुत दिनों बाद नजर आए। सुनील ने कहा, हाँ पाजी, इस बार तो मालिकों ने हमारी जान ही निकाल ली। ना जाने कितने चक्कर असम के लगवा दिए। ओहो, तभी तो मैं कहूँ कि अपना सुनील भाई बहुत दिनों से नजर नहीं आया। ये मालिक लोग भी खून चूस कर ही छोड़ते हैं जी। सरदार जी ने हमदर्दी जताते हुए कहा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, फटाफट 2 दाल फ्राई करवाओ पाजी, मटर पनीर भी भिजवाओ। सुनील ने कहा, तुम बैठो चलकर, बस अभी हुआ जाता है। सरदार जी ने कहा और नौकरों को आवाज लगाने लगे।
2 गिलास, एक कोल्ड ड्रिंक और एक नींबू लेकर जब तक सुनील खाने का ऑर्डर देकर दूसरे ड्राइवरों और क्लीनरों से दुआ सलाम करता हुआ चंदन के पास पहुंचा, तब तक वह एक खाली पड़ी चारपाई पर पसर गया था। उसे हल्का बुखार था। क्या हुआ उस्ताद, सो गए क्या? सुनील ने उसे हिलाया। यार, अंग अंग दर्द कर रहा है। चंदन ने आंखें मूंदे जवाब दिया। लो उस्ताद, 2 घूंट पी लो, आज सारी थकान उतर जाएगी। सुनील ने अपनी जेब से दारू का पाउच निकाला और गिलास में डालकर उसमें कोल्ड ड्रिंक और नींबू मिलाने लगा। तब तक ढाबे का छोकरा उसके सामने आमलेट और सलाद रख कर गया था। नहीं, तू पी, चंदन ने कहा। इस धंधे में ऐसा कैसे चलेगा उस्ताद? सुनील बोला। तुझे मालूम है कि मैं नहीं पीता। खराब चीजों को एक बार मुंह से लगा लो तो वह जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। मेरे लिए तो तू एक चाय बोल दे, चंदन बोला। सुनील ने वहीं से आवाज देकर एक कड़क चाय लाने को बोला। चंदन ने जेब से सिरदर्द की एक गोली निकाली और उसे पानी के साथ निगलकर धीरे धीरे चाय पीने लगा। बीच बीच में वह आमलेट भी खा लेता। जब तक उसकी चाय निपटी, होटल के छोकरे ने आकर खाना लगा दिया। गर्मा गर्म खाना देखकर उसकी भी भूख जाग गई। दोनों खाने में जुट गए। खाना खाकर दोनों कुछ देर तक वहीं चारपाई पर लेटे आराम करते रहे। अब चंदन को भी कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि दिन निकलने से पहले अब वह किसी भी हालत में घर नहीं पहुंच सकता था। 1 घंटे बाद जब वह चलने के लिए तैयार हुआ तो थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। कानपुर पहुंचकर चंदन ने ट्रक ट्रांसपोर्ट पर खड़ा किया और मालिक से रुपए और छुट्टी लेकर घर पहुंचा। सब लोग बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही खुश हो गए। माँ उसके चेहरे को ध्यान से देखे जा रही थी। इस बार तो तू बहुत कमजोर लग रहा है। चेहरा देखो कैसा निकल आया है। क्या बुखार है तुझे? हाँ माँ, मैं परसों भी गया था। इस बार पूरे 10 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। जमकर आराम करूँगा तो फिर से हट्टा कट्टा हो जाऊंगा, कहकर वह अपनी लाई हुई सौगात उन लोगों में बांटने लगा। सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीजें पाकर खुश हो गए। रमा रसोई में खाना बनाते हुए सबकी बातें सुन रही थी। उसके लिए चंदन इस बार सोने की खूबसूरत अंगूठी और कीमती साड़ी लाया था। थोड़ी देर बाद एकांत मिलते ही रमा उसके पास आई और बोली, आपको बुखार है? आपने दवा ली? हाँ, ली थी। एक गोली से क्या होता है? आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर दवा लेनी चाहिए। अरे, डॉक्टर को क्या दिखाना? बताया ना कि परसों भी गया था, इसलिए बुखार आ गया है। फिर भी लापरवाही करने से क्या फायदा? आजकल वैसे भी डेंगू बहुत फैला हुआ है। मैं डॉक्टर मदन को घर पर ही बुला लाती हूँ। चंदन नानुकुर करने लगा, पर रमा नहीं मानी। वह डॉक्टर मदन को बुला लाई। वे उनके फैमिली डॉक्टर थे और उनका क्लिनिक पास में ही था। वे फौरन चले आए। उन्होंने चंदन की अच्छी तरह जांच की और जांच के लिए ब्लड का सैंपल भी ले लिया। उन्होंने कुछ दवाएं लिखते हुए कहा, ये दवाएं अभी मंगवा लीजिए, बाकी खून की रिपोर्ट आ जाने के बाद देखेंगे। रात में चंदन ने रमा को अपनी बाहों में लेना चाहा तो उसने उसे प्यार से मना कर दिया। पहले आप ठीक हो जाइए, बीमारी में यह सब कुछ ठीक नहीं है, रमा ने बड़े ही प्यार से समझाया। चंदन ने बहुत जिद की, लेकिन वह नहीं मानी। बेचारा चंदन मन मनोस कर रह गया। उसको रमा का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन रमा डॉक्टर मदन से चंदन की रिपोर्ट लेने गई तो उन्होंने बताया कि बुखार मामूली है। चंदन को न तो डेंगू है और न ही एड्स, यह कोई सेक्स से जुड़ी बीमारी। बस 2 दिन में चंदन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चंदन रमा के साथ ही था। उसे डॉक्टर मदन की बातें सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब, आपको ये सब जांचें करवाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सब जांचें करने के लिए आपकी पत्नी ने कहा था। आप 3 महीने से घर से बाहर जो रहे थे। आपकी पत्नी वाकई बहुत समझदार है, डॉक्टर मदन ने रमा की तारीफ करते हुए कहा। चंदन को बहुत अजीब सा लगा, पर वह कुछ ना बोला। चंदन दिन भर अनमना सा रहा।
उसे रमा पर बेहद गुस्सा आ रहा। रात में रमा ने कहा, आपको हरगिज मेरी यह हरकत पसंद नहीं आई होगी, पर मैं भी क्या करती। मीना रोज मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोती रहती है। उसे ना जाने कैसी गंदी बीमारी हो गई है। यह बीमारी उसे अपने पति से मिली है। बेचारी बड़ी तकलीफ में है। उसके पास तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। चंदन को अब सारी बात समझ में आ गई। मीना उसके क्लीनर सुनील की पत्नी थी। सुनील को यह गंदी बीमारी देह धंधे वालियों से लगी थी। वह खुद भी तो हमेशा किसी अच्छे सेक्स माहिर डॉक्टर की तलाश में रहता था। सारी बात जानकर चंदन का मन रमा की तरफ से शीशे की तरह साफ हो गया। वह यह भी समझ गया था कि अब वक्त आ गया है जब मर्द को भी अपनी वफादारी का सबूत देना होगा।